सो आज हम जिन चीज़ों पे बात करेंगे वो हैं 4 से 5 पॉइंट्स हैं, बहुत जल्दी समरी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा व्हाई वी नीड सोशल हेल्थ। ठीक है। सेकंड वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज सोशल हेल्थ, बेसिकली होती क्या है सोशल हेल्थ। ठीक है। जितने भाई मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं अभी लाइव में, सो मैं आपको टॉपिक बता दूं। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल हेल्थ। वो इंट्रोवर्ट वाले ना, जरा आ जाओ, लाइव आ जाओ। यू विल गेट सम नॉलेज एंड we will work on that point. So सेकंड क्वेश्चन हमने जो रेज किया था, व्हाट इज सोशल हेल्थ। थर्ड क्वेश्चन आप भी रेज कर सकते हो, बट जो थर्ड क्वेश्चन मैंने प्लेस किया था वो था व्हाट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में सोशल हेल्थ क्या रोल प्ले करता है। ये ना पापा नहीं समझाएंगे, मम्मी नहीं समझाएगी, समझाया होगा बट उस टाइम ना अकल आपकी घास चढ़ने जा रखी होगी शायद। इसको क्या बोलते हैं, मुद्दे से हट के कहीं किसी और पॉइंट पे जा रखी होगी। सो हम वो सुनते तो हैं बट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो टाइम नहीं रहता हमारे पास समझने का। बहुत से बच्चों के पास उस टाइम वो न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं होते ब्रेन के अंदर, तो वो समझ नहीं पाते थोड़ा। और कुछ मेरे दोस्त जिनको कुछ भी समझाओ उनको कुछ समझ नहीं आएगा। आई डोंट नो व्हाई। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल हेल्थ। अब बात करते हैं सोशल हेल्थ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस लगती है आपको। सोचो, आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट। 10, 9, 8 ऐसे काउंट नहीं कर रहा हूँ, थिंक अबाउट इट। सोशल हेल्थ क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है। अब सोचा कुछ? नहीं सोचा। मन में पॉइंट्स आए, काफ़ी आए पॉइंट्स, शायद आपके भी आए होंगे, मेरे भी आए। सबसे पहला पॉइंट क्या रेज हुआ, सोशल हेल्थ ज़रूरी है कि यार हमें एक तरीके से सेफ्टी मिल जाती है, जैसे बाकी क्रीचर्स को सेफ्टी मिलती है एनिमल किंगडम में। जैसे वो ग्रुप्स में रहते हैं, फॉर एग्जांपल हाथी ग्रुप्स में रहते हैं, जिराफ हो गया ग्रुप में रहेगा, वो अपने ग्रुप में रहेगा, वो अपने ग्रुप में रहेगा। हाइनास का अलग ग्रुप चल रहा है, ईगल्स वल्चर्स अलग ग्रुप में रहती हैं। बट उनमें से कुछ होते हैं जो सर्वाइव, वो सोचते हैं कि भाई हम अकेले सर्वाइव करेंगे, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड अगर वो अकेले सर्वाइव कर रहे हैं सो उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सोशल हेल्थ हमारी क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइक इन एनिमल किंगडम, वो जो सोशल बींग्स है ना वहाँ पे, एनिमल किंगडम के जो राजा हैं, आपके टाइगर हो गया, टाइगर की फैमिली, वो सारे झुंड में अपने बच्चों को सेफ्टी दे रहे हैं। हम सोशल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, हम अगर एक अच्छे प्लेस में रहते हैं हमारी सेफ्टी अच्छी रहती है, तो सोशल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट से भी आप देख सकते हो कि एक तो प्रेडिएटर्स से बचे रहते हैं। अगर हम सोसाइटी में ना रहें तो बहुत से चोर होते हैं, या कोई कोई आपके घर पे कोई अटैक कर सकता है अगर आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंस तो हमें पता चल गया सोशल हेल्थ का क्या था, हमें सेफ्टी प्रोवाइड होती है, सेफ्टी। अब सेफ्टी इज़ अ बिग पैरामीटर, ठीक है। सेफ्टी को हम ऐसा नहीं ले सकते कि भाई सेफ रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एनवायरनमेंट सेफ है फ्रॉम मैनी थिंग्स, एनिमल से सेफ है हम, क्योंकि हम सोसाइटी में, हमारी अलग सोसाइटी है। अब उनकी सोसाइटी हमारी सोसाइटी के अंदर एंटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के बीच में टाइगर सर्वाइव नहीं कर, मतलब टाइगर सर्वाइव तो कर जाएंगे बट हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे उनकी 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 सोसाइटी के साथ। एनिमल्स किंगडम में भी जैसे हम डॉग की सोसाइटी के साथ सर्वाइव कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं, दे अंडरस्टैंड अस, वी अंडरस्टैंड देम। बट कुछ जानवर हैं वो वाइल्ड है, एनिमल से, वो नेचर से वाइल्ड है। नेचर क्या होता है वाइल्ड, उन एनिमल्स का जो नेचर है, जैसे ह्यूमंस का नेचर क्या है, ह्यूमैनिटी। हमारा नेचर क्या है, ह्यूमैनिटी। गेट दिस थिंग इन योर माइंड, हमारा नेचर है ह्यूमैनिटी, फर्स्ट जो नेचर है हमारा। एनिमल्स का क्या नेचर है, कुछ एनिमल्स का वाइल्ड है नेचर। सो वो अपनी एक अलग सोसाइटी में रहते हैं, केयर भी करते हैं, दो सोसाइटी मैचअप नहीं हो पाती। अब आप एक ऐसी प्लेस में रहते हो जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है, आप स्टडिंग के लिए ट्रैवल कर रहे हो इधर, आप जॉब के लिए ट्रैवल करते हो, घर से दूर चले जाते हो, वहाँ आपकी एक नई सोसाइटी बनती है। तो वहाँ पे ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आएगी आपकी, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल हेल्थ। आप कितना सोशल होते हो, कितना इंट्रोवर्ट रहते हो, बहुत मैटर करेगा। सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल हेल्थ। आई नो, आई मेरी बहुत वीक थी स्कूल टाइम पे, मैं
इतना अच्छा सोशल सोशल वेलबींग नहीं था, बट स्टडीज मेड मैं काफ़ी सोशल हुआ। अब तो मेरा काम ही सोशल का है। सो हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल हेल्थ। इसमें हम क्वेश्चंस पुट करते जा रहे हैं। मैंने 3 क्वेश्चन पुट करे, हंसना नहीं, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चन पुट करे। सो व्हाई वी नीड सोशल हेल्थ, हमें क्यों ज़रूरत है सोशल हेल्थ की। सेकंड, मैंने एक क्वेश्चन इसमें पुट किया था, इसका था मतलब व्हाट इज सोशल हेल्थ, होती क्या है सोशल हेल्थ, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, सोशल हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है। कुछ दोस्त मेरे अगर जुड़ जाएं तो अच्छा है, उनके साथ बात करने में अच्छा मज़ा आता है। सो थर्ड, हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, उसमें था कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ सोशल हेल्थ इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में सोशल हेल्थ की क्या है, क्या ज़रूरत क्या है, रोल क्या है, क्या रोल प्ले करता है, और हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपनी सोशल हेल्थ को बेटर करने में। काफ़ी लोग, चलो जुड़ते जाओ। मैंने क्वेश्चन दिए हैं 2-3 आपको, आप उनके बारे में सोचिए अभी, एंड आई विल डिस्कस माई पॉइंट्स जैसे मेरे पास 5 लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि 5 के साथ बात करने में मज़ा लगाता है। सबसे पहली दिक्कत आपको कहाँ फेस होती है सोशल हेल्थ में, एनीवन। आप टाइप कर सकते हो नीचे, यू गॉट दैट कमेंट सेक्शन देयर। अब काफ़ी लोग बोलेंगे, सोचेंगे माइंड में कि यार सोशल हेल्थ इसलिए अच्छी होती है कि वो अच्छे अच्छे रिलेशंस बना पाएँ, अच्छे अच्छे लोगों से मिल पाएँ, बात कर पाएँ। आपके अकॉर्डिंग क्या है सोशल हेल्थ? रिश्तेदारों से दूरी बनाना, दैट्स वेरी बैड। ओके, चलिए लेट्स सी। हमने ये टॉपिक छोड़ा था क्वेश्चन पे, अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था, उसका नाम था व्हाई वी नीड सोशल हेल्थ, हमें क्यों ज़रूरत है सोशल हेल्थ की। ओके, हेलो। सो मैं सोशल हेल्थ की सबसे सबसे बढ़िया चीज़ समझने में सिंपल रहेगा, बहुत इजीली माइंड के अंदर ग्रैब हो जाएगा। चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड में ना हमारे पेरेंट्स हमें काफ़ी बोलते थे कि इनके पैर छुओ, इनको नमस्ते करो, इनको विश करो। ये हमारी सोशल हेल्थ का सबसे पहला चीज़ था कि रिस्पेक्ट देना। अब व्हाई वी नीड सोशल हेल्थ, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, सबको इज्जत चाहिए भाई, सबको इज्जत चाहिए। पैसा और इज्जत में अगर कोई इंसान डिस्क्राइब करे तो क्या जाएगा। मैं रिस्पेक्ट मैटर करती है हर जगह, आप एक प्रोफेशन में हो वहाँ पे भी आपकी रिस्पेक्ट मैटर करती है। सो हमारी सबसे पहली नीड क्या है, व्हाई वी नीड सोशल हेल्थ, रिस्पेक्ट के लिए। अब रिस्पेक्ट अर्न करनी, बोलते हैं ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाउ यू अर्न योर रिस्पेक्ट। अब सोशल हेल्थ अगर हमें अपनी इम्प्रूव करनी है तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट किस सेंस में आप ले रहे हो वो आई डोंट नो, बट जिस सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ वो रिस्पेक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे नहीं, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं। अगर आप ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दोगे, आपको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलेगा सोसाइटी में। ओके, अगर आप बच्चे से लेके जानवरों से लेके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ह्यूमंस को अच्छा ट्रीट करो, यहाँ ट्रीटमेंट की बात आई है तो सब चीज़ की ट्रीटमेंट की बात आई है। चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो तो आपको वो इन रिटर्न रिस्पेक्ट देता है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर डंबल की रिस्पेक्ट करो ना करो, वो मेरी क्या रिस्पेक्ट देगा। बट वो रिस्पेक्ट आपके आपको वो मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं दे पाएगी। रिस्पेक्ट अ पार्ट ऑफ जो आपके साथ के होंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आप रिस्पेक्ट करते हो अपने हर एक चीज़ की। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा दोस्त है, वो मेरी गाड़ी की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, मजाक कर रहा हूँ, वैसे बहुत रिस्पेक्ट करता है। बट इन केस अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं उसकी रिस्पेक्ट क्यों करूँगा, क्योंकि वो तो मेरे लिए एक बहुत अनमोल चीज़ है, या मेरे लिए एक बहुत प्रीशियस थिंग है। मैं, मेरा एक सेंटीमेंट जुड़ा है किसी चीज़ के साथ, कोई मटेरियल है, चाहे चाहे फ़ोन हो गया। आप कोई अगर मेरी फ़ोन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो उसको ऐसे ही फेंक देगा, तो मेरे सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे, मैं उसकी रिस्पेक्ट क्यों करूँगा। तो यहाँ पे हमेशा ये बात भी याद रखिएगा, हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि अपने ड्रेसेस की रिस्पेक्ट करो, घर जाके उसे टांगो, ये वो सो जो भी है। तो वहाँ पे रिस्पेक्ट की बात आती है, तो हमने सबसे पहली चीज़ किस पे फोकस करनी है, रिस्पेक्ट के ऊपर। सोशल हेल्थ इंप्रूव करनी है तो रिस्पेक्ट करना सीखो, रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, आपको कहाँ नहीं मिली रिस्पेक्ट
मुझे तो हर जगह मिलती है, आप बताइए। सो सबसे पहला ये कंप्लीट हो गया हमारा कि हमें सोशल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए रिस्पेक्ट अर्न करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अब वो अर्न हो जाएगी जब आप रिस्पेक्ट करोगे, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए लाइफ में। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, वाई वी नीड सोशल हेल्थ। सेकेंड, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो जो ऑनलाइन है। तो सेकेंड, हमें नीड क्यों है सोशल हेल्थ की, ताकि हमारी सेफ्टी रहे। ठीक है, सेफ्टी वाला पॉइंट हमने इससे पहले डिस्कस किया था। वही एनिमल्स के साथ हम कैचअप नहीं कर पाते, वाइल्ड एनिमल्स के साथ हम उनकी सोसाइटी में नहीं एंटर करते, वो हमारी सोसाइटी में एंटर कर भी जाए तो हमें क्या है, हमें तो बस बंदूकें तैयार रखनी है अपनी। इसलिए वो हमारे साथ थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे सोशल हेल्थ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब पाकिस्तान के लोग या अफगानिस्तान के लोग या जो इसराइल में चले, जितना भी हो रहा है, उनकी सोसाइटी अलग है। सो यहाँ पे अगर हमारा जो मेन है प्राइम मिनिस्टर, अगर उनके साथ कोलैबोरेशन अच्छी करता है, अपने रिलेशन अच्छा करता है कंट्री टू कंट्री, तो सेफ्टी रहती है, एक तरीके से सेफ्टी मिलती है, प्रोवाइड होती है। हम हमें हमारे पास कोई अटैक नहीं कर सकता, हमें कोई बेफालतू में हमें परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सोशल हेल्थ इंप्रूव करनी चाहिए। हमारे नेशनल लेवल पे लोग सोशल हेल्थ इंक्रीज कर रहे हैं। ये तो नीड आ गई हमारी, सेकंड नीड सेफ्टी। थर्ड नीड, हमें सोशल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा। सोचो सोचो, दिमाग ये लगाइए थोड़ा यार, न्यूरॉन्स आपके पास भी हैं। सो पहले हमने बात करी किसके ऊपर, पहले हमने बात करी रिस्पेक्ट सोशल हेल्थ में। सेकंड हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था, अगेन आई एम टेलिंग यू, सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था सेफ्टी। थर्ड पॉइंट हमने क्या डिसाइड किया था, लेट्स टेक दिस अ पार्ट, केयर। ठीक है, सोशल हेल्थ इंपॉर्टेंट होना, केयर। अब केयर इतनी इंपॉर्टेंट क्या, हम खुद की केयर कर लेंगे। काफी लोगों के मन में सवाल होगा कि हम तो खुद की केयर कर लेंगे, हमें किसी से क्या फर्क पड़ता है। फर्क आपको पड़े या ना पड़े, हमें क्या। सो बट सोशल हेल्थ इंपॉर्टेंट होना इसलिए जरूरी है कि यार आप सोसाइटी में रहते हो, आपकी केयर अच्छी होती है। ठीक है, द ट्रीटमेंट यू गेट, द केयर यू गेट फ्रॉम योर नेक्स्ट डोर पर्सन आपको अच्छी मिलेगी अगर आपकी सोशल हेल्थ अच्छी होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप बगल वाले के घर के सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो सोशल केयर के नाम पे, बट स्टिल आप उसको कंसिडर कर सकते हो केयर। हमारी केयर अच्छी हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है इन एनी सर्कमस्टांसेस। कोई मेडिकल सिचुएशन में या कोई वैसे सिचुएशन में अगर हमारी सोशल हेल्थ अच्छी हो तो हमारी केयर अच्छे तरीके से हो पाती है। अब आप अगर एक वो प्राणी हैं जो सोच रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेले सर्वाइव कर लूँगा, तो रिमेंबर वन थिंग, एनिमल किंगडम हमारा जो नेचर है, नेचर एक चीज़ होती है नेचर, जिसमें एनिमल्स भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, उसमें से अगर एक जानवर बाहर चला जाता है ना झुंड से, तो अदर प्रेडिएटर्स उसको पे अटैक करते हैं। ठीक है, अब एक बंदा अगर झुंड में लेके चलेगा, वो कुत्ते वाली बात, सुअर वाली बात, वो तो अलग है, हटा दीजिए उसको। तो झुंड में कुत्ते आते हैं, सुअर आते हैं, आई डोंट नो, ये एक मूवी का डायलॉग था। तो वो झुंड भी मैटर करता है, सोशल सोसाइटी में आपको सेफ्टी भी देगा वो, आपको सिक्योरिटी भी देगा, आपकी केयर भी करेगा। अब अगर आप उससे हट के कहीं और चले जाते हो, आपको 10 प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। ठीक है, एंड प्लीज मेक श्योर आप सोशल हेल्थ को इंक्रीज कीजिए। अकेले रहने में फायदा नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है। सेकंड, व्हाट इज सोशल हेल्थ, बेसिकली है क्या सोशल हेल्थ, एनीवन, क्या है क्या सोशल हेल्थ। अभी तो हमने इसकी इंपॉर्टेंस की बात करी, क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर हमने ये देखा वाई वी नीड सोशल हेल्थ, उससे हमें क्या मिलता है सोशल हेल्थ से। अब हम इस पर बात करते हैं कि है क्या चीज़ ये सोशल हेल्थ, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, हमारे घर वालों ने हमारे ब्रेन में ये क्यों डाला है कि बार बार इज्जत करो, ये करो, वो करो, रिलेटिव्स की रिस्पेक्ट करा करो, जब मिलते हो तो पैर छुआ करो। ये कहाँ से डाला है किसी के माइंड में, क्यों डाला है बेसिकली, व्हाट इज सोशल हेल्थ। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी ना, मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ प्लीज, ये बहुत एंशियंट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो जब ह्यूमंस इवॉल्व होना स्टार्ट हुए, ह्यूमंस डेवलप करना स्टार्ट हुए, ह्यूमंस ने सोसाइटी बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, पहले तो हम भी वो एंशियंट स्टोन एज में हम भी कुछ कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे। तो सोशल हेल्थ का जब मैंने खुद ये जब स्टडी किया था इसके बारे में, तो आई गॉट टू नो दैट कि जब एशियन टाइम्स पे सोसाइटीज डेवलप हो रही थी, ह्यूमन इवॉल्व हो रहे थे, उन्होंने सबसे पहली चीज जिस पे फोकस किया था वो था रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस मतलब
आप समझ पा रहे होंगे, अगर रिलेशंस इंसान नहीं समझ पाता अपने बीच में, मम्मी पापा का रिलेशन नहीं समझ पाता, तो ये भाव भी हमारे बॉडी के अंदर नहीं आते कि शी इज माई सिस्टर, शी इज माई मदर, ही इज माई फादर, या ही इज माई फ्रेंड। ये हमारे अंदर नहीं आ पाते। हमने समझना स्टार्ट किया खुद को, अपनी सोसाइटी को, हमने सोसाइटी के साथ रहना सीखा। अब क्यों रहना सीखा? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, हम भी एनिमल्स की तरह क्रॉल कर रहे होते इधर उधर, ठीक है, कोई फैमिली नहीं होती, बस प्रोडक्शन हो रहा होता, बट फैमिली में केयर वेयर नहीं हो रही होती। तो सोशल हेल्थ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी ज़रूरी है कि यही है सोशल हेल्थ, जिसमें आपको जिसमें आपको ये अनुभव हो कि भाई ये व्यक्ति क्या है मेरी लाइफ में, एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये मेरी सोशल हेल्थ में किस पैरामीटर पे सेट होता है। ये मेरी फैमिली के अंदर आता है, रिलेटिव्स के अंदर आता है, ये मेरे नोन्स के अंदर आता है, ये मेरा नेबर है। बचपन में भी काफ़ी चीज़ें सीखी है हमने कि नेचर और ह्यूमन ह्यूमन लाइफ, ये दोनों एक साथ की चीज़ें हैं। हम नेचर से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, हम नेचर से अच्छी चीज़ें सीख के अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं। तो ह्यूमंस ने जब नेचर को देखना स्टार्ट किया, देयर वर मेनी थिंग्स, कुछ जानवर झुंड में रहते थे, नेचर ही को फॉलो कराया ऑटोमेटिकली हमने। अब उनकी मैं लाइफ नहीं बता रहा हूँ, एक एनिमल की लाइफ काफ़ी सुनने लायक नहीं रहती कभी कभी। हम ह्यूमंस वो चीज़ अप्लाई भी नहीं करते अपनी लाइफ में। हमारे यहाँ वो मैरिज का एक रहता है कि जब तक आप एक ही से शादी कर सकते हो। एनिमल किंगडम में ऐसा कुछ नहीं होता। सो हमारे यहाँ रूल सेट करे गए हैं, छोटे छोटे सोसाइटी के नॉर्म सेट करे गए हैं कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। इसलिए भी सोशल हेल्थ, यही सोशल हेल्थ है शायद, कि हम किसी को हर्ट ना करें, वो हमें हर्ट ना करें। ये जो हमने पैरामीटर सेट करे हैं, दिस इज सोशल हेल्थ। आज के ये भी बोल सकते हो, बोल सकते हैं अगर हम इस पॉइंट पे। तो इम्पोर्टेंस पता चली सोशल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है। सेकंड, हमने एक ही पॉइंट में दो छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करे थे, वाई वी नीड सोशल हेल्थ। काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं हमें सोशल सोसाइटी से, और वो बुरी चीज़ नहीं है। आपको भी वो गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखना पड़ता है। अगर आपने वो सिर्फ गिव गिव वाला रिलेशन रखा है या टेक टेक वाला रिलेशन रखा है, तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। एंड बहुत जल्द आपको सोसाइटी से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, शायद, हो सकता है। आपको कंसिडर भी नहीं किया जाएगा नेबर नेबर में, या आपके आप जिस कॉलोनी में रहते हैं या जिस बिल्डिंग में रहते हैं, कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सोशल नहीं है, आप अपने में मस्त रहते हैं, आप वो प्राणी हैं जो अकेले भाग रहे रेस में। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ। सोशल हेल्थ क्या रोल प्ले करता है, मेजर रोल्स क्या प्ले करता है हमारी लाइफ में। एनीवन? रोल क्या होता है? एनीवन? रोल रोल क्या होता है? किसी भी चीज़ का कोई रोल होता है लाइफ में। आपके ब्रश करने का एक रोल है, क्योंकि वो टीथ को अच्छा रखता है। आपका खुद को क्लीन रखने का एक रोल हुआ है, कि जो आपकी बॉडी से बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये जर्म्स वगैरह को एंटर नहीं होने देता आपकी बॉडी के अंदर। सो ये रोल है ना, स्पेसिफिकली एक रोल है। तो सोसाइटी का भी एक रोल है, आपके प्रति, हमारे प्रति। सोसाइटी का क्या रोल है? कुछ रोल है आपका? आपका रोल है आपकी ज़िंदगी में सोसाइटी क्या रोल प्ले करेगी? कुछ के लोगों के में तो सोसाइटी, आई थिंक, वो नाइटमेयर का रोल प्ले कर रही है, जो उनको टेंशन दे रही है, वरीज दे रही है। इससे डील कैसे किया जाए? कर सकते हैं आप सोचोगे इन पॉइंट्स के बारे में। आप इन पॉइंट्स के बारे में अगर जानोगे, सर्च करोगे, समझोगे इन चीज़ों को कि सोशल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, इट विल इवेंचुअली प्ले अ रोल इन योर लाइफ। काफ़ी लोग जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं या जो स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, वो इतना सोशल नहीं होते। ये उनका ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर वो सोशल होना स्टार्ट कर दें, उनको कभी एंग्जाइटी नहीं होगी। अच्छे लोगों के साथ ठीक है सोशल होना है, ऐसा नहीं कि आप 10 नेगेटिव लोगों के साथ अपना अपना सोशलिज्म बढ़ा रहे हो या अपनी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस क्रिएट कर रहे हो। 10 गैंगस्टर्स के साथ बैठ रहे हो, तो देखो वहाँ पे आपकी सोशल हेल्थ ऑटोमेटिकली डाउन चले जाएगी। गो फॉर अ पॉजिटिव साइड। गैंगस्टर के साथ नहीं बैठो, पॉलिटिशियंस, पता नहीं, मैं बोलूँगा नहीं इसके बारे में, कुछ आपके ऊपर है। अब नेक्स्ट हम जो चीज़ सोच रहे थे, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था लिखा हुआ,
एक तो उसने हमारी लाइफ में एक रोल प्ले किया। उस उसमें क्या था, सबसे पहला केयरिंग करना स्टार्ट किया। सोसाइटी में रह के हमने सीखा केयर करना क्या होता है, केयर कैसे करते हैं। थर्ड हमने क्या देखा था इसमें, सेफ्टी। ठीक है। अब ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है सोशल हेल्थ। आई थिंक सोशल हेल्थ जो हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है वो सबसे बिगेस्ट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट का। अब वो डेवलपमेंट ग्रोथ किस किस नज़रिए से आप देखोगे डेवलपमेंट को और ग्रोथ को। अगर सोशल हेल्थ नहीं होती, आपकी अच्छी नहीं होती, अगर आप अर्न नहीं कर रहे होते मार्केट में कोई अच्छा अमाउंट, आप अपने लिए घर नहीं बना रहे होते, तो आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिलते, आपको अच्छे अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती। सो आप जो अपने लिए बेटर ढूंढ रहे हो, बेस्ट ढूंढ रहे हो, उसमें भी सोसाइटी ही एक तरीके से आपकी हेल्प करती है। सो अगेन एक बार रिपीट मोड में डालते हैं खुद को। लेट्स सी क्या क्या रिकॉल किया हमने अभी तक। सबसे पहले हमने समझा, एक समरी देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल हेल्थ क्यों ज़रूरी है। सेकंड हमने स्टडी करा था कि वाई वी नीड सोशल हेल्थ, हमें इसकी नीड क्या है, ऐसी स्पेसिफिक नीड क्या है। हम तो अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं। जब मैन वर्सेस वाइल्ड में वो बियर ग्रिल्स अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, तो वाई कांट वी सर्वाइव अलोन। हमें सोसाइटी की ज़रूरत है, यस। एंड मेंटल डिसऑर्डर से बचने के लिए, इमोशनल डिसऑर्डर से बचने के लिए सोशल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। आप सोशल एक्टिव नहीं रहोगे, आप अकेले में रहोगे, अकेले में सर्वाइव करोगे, अपनी लाइफ को अकेले में लेके जाओगे, सो दैट्स वेरी बैड। मेक श्योर एटलीस्ट यू हैव 10 फ्रेंड्स, 10 to 20 फ्रेंड्स। मुंह बोलने वाले फ्रेंड्स नहीं, मतलबी फ्रेंड्स नहीं। एटलीस्ट समवन जिनके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो एंड हैव दैट ट्रस्ट यू हैव दैट ट्रस्ट ऑन देम कि लाइफ में मेरे साथ अगर कुछ भी होता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 10 लोग हैं खड़े हुए। इसलिए भी सोशल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अब जिसका कोई नहीं होता, फिर उसको उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती हैं लाइफ में, रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू मेडिकल हेल्प, रिलेटेड टू अदर सॉर्ट्स ऑफ थिंग। घर बनाना है, कोई किसी को जानता नहीं, कौन हेल्प आगे करेगा। मनी वोंट हेल्प यू अंटिल आपकी सोशल हेल्थ अच्छी नहीं होती। ये तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो मार्केटिंग सेक्टर में है, उनकी तो सोशल हेल्थ बहुत इंक्रीज्ड है। आप किसी एक से पूछे जिसको आइडिया हो मार्केटिंग का, कोई मार्केटिंग का अगर यहाँ पे होगा, उससे पूछिएगा कि सोशल हेल्थ होना क्यों ज़रूरी है, अपनी पहचान बनाना क्यों ज़रूरी है। एक सेलिब्रिटी के लिए सोशल हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो लोग पैसा भी सोशल हेल्थ से कमा रहे हैं। उनकी सोशल हेल्थ अच्छी है, दे कैन अर्न फ्रॉम सोशल हेल्थ। अब ये इतने सारे रोल्स हमने खुद डेवलप कर दिए अपनी लाइफ में। किसी किसी का अर्निंग बन चुका है सोशल मीडिया। ओके, गॉट दिस पॉइंट। एंड अपनी लाइफ में सोशल हेल्थ ऐड ऑन करने के लिए कहाँ पे दिक्कतें आती हैं उसके बारे में भी बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोशल हेल्थ को डिक्रीज करती हैं। ओके, तो मैं यहीं पे क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल हेल्थ, नॉट बीइंग सो सोशल, सॉरी। सो राइट नाउ आप सोच रहे होंगे कि मेरे बैठने का पोस्चर कैसा है। यस और नो। सो मैंने आगे डेस्क रखा है, स्टडी टेबल रखी है, स्टडी टेबल के ऊपर लैपी रखा है, लैपी पे फ़ोन रखा है, और मैंने उससे 2 फुट दूर अपने एल्बो जितनी पिलोज को अपनी लैप पे रखा है। मैं सीधा बैठा हूँ, मेरे शोल्डर रिलैक्स्ड हो जाते हैं पिलो पे, मेरी स्पाइन स्ट्रेट रहती है। ठीक है। मेक श्योर आपका जो बैठने का तरीका है ना उसको सही कर लो, वरना बॉडी में इतने इशू आना स्टार्ट हो जाएंगे कि मम्मी और पापा फिर कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट बीइंग सो सोशल। जो बंदा सोशल नहीं होता क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सेकेंड हम उसके बाद बात करेंगे कि व्हाट कैन वी डू टू इंक्रीज आवर सोशल हेल्थ। एक इंसान क्या कर सकता है अपनी सोशल हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। इससे पहले वाले पॉइंट फिर से रिवाइज करते हैं, मैं तक वाला पॉइंट लिखता हूँ।
तो फिफ्थ पॉइंट था, चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल हेल्थ हो गया कंप्लीट। वाई वी नीड सोशल हेल्थ कंप्लीट हो गया। जो बंदे अब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्लीज मैं ये पोस्ट कर देगा तो आप देख लेना उधर से। फिर हमने देखा कि व्हाट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ। फिर हमने ये भी देखा कि सोशल हेल्थ क्यों क्यों ज़रूरी है, मीनिंग क्या है सोशल हेल्थ का। फिर हमने ये देखा, अभी हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे वो है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट बीइंग सो सोशल। आप सोशल नहीं हो तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और सोशल आप कैसे बन सकते हो। अपने अंदर के उस डर को बाहर निकाल के, फियर को बाहर निकाल के, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बिल्ड करके आप अपनी सोशल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस हमने पहले भी डिस्कस करे थे भाई, हमारी सेफ्टी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि अगर सोशल नहीं हो आप तो नो वन विल केयर अबाउट यू। ठीक है, आप जियो मरो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड ये भी पॉइंट था, डिसएडवांटेज जितने भी हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे वो सारे डिसएडवांटेजेस में भी जा सकते हैं। अगर वो नहीं होगा तो हम थोड़ा सा थोड़ा एनिमल्स के साथ सरवाइव नहीं कर पाते, वही वाला पॉइंट, वो किल कर देंगे हमें। हम अगर एक सोसाइटी में नहीं रहते, हम नेचर में रह रहे हैं। भाई बेयर ग्रिल्स को सल्यूट है, वो नेचर के साथ सर्वाइव करना जानता है। सर्वाइवल स्किल्स अच्छे हैं भाई ये। आपके सर्वाइवल स्किल्स कैसे हैं? अगर सोसाइटी ना हो, आपके फैमिली ना हो, आप अकेले सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? कर पाते हैं यार, मैं भी कर पाया सर्वाइव, आप सब कर पाओगे सर्वाइव। बट देर आर सम चैलेंजेस। चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं वो चैलेंजेस, उसके बारे में भी लेट्स सी। तो पहले डिसएडवांटेजेस क्या क्या है नॉट बीइंग सो सोशल। कोई जानेगा नहीं आपको, कोई पहचानेगा नहीं आपको, किसी को पता भी नहीं रहेगा कि आप थे भी नहीं थे। और नेक्स्ट, नो वन विल केयर अबाउट यू। ओके। फोर्थ, आप अगर सोशल नहीं हो इतने अच्छे से तो आपकी जो मेडिकल सेफ्टी है ना वो भी नहीं होगी। अगर आप सोशल नहीं हो, आप खुद को एजुकेट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स में भी नहीं मिलती, किसी एक टीचर से नहीं मिलती, सोशल होने से बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलती है। ठीक है, हमारे यहाँ अगर किसी बड़े से बात कर रहा हूँ या किसी छोटे से बात कर रहा हूँ तो वो हमें लाइफ में कुछ लर्न करवाते हैं, कुछ सिखाते हैं। अब वहाँ पे जब हमारी बात आती है तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है ये, अगर आप सोशल नहीं हो, आप अपने माइंड को एजुकेट नहीं कर पाओगे, आप खुद को एजुकेट नहीं कर पाओगे, आप स्किल्स ऐड ऑन नहीं कर पाओगे अपने अंदर। अगर आप सोशल नहीं हो, किसी के अंदर की कोई क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी, आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो, तो दैट विल मेक अ चेंज इन योर लाइफ, क्योंकि वो स्किल आपके अंदर एंटर होने से रह गया। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारी सोशल हेल्थ अच्छी ना होने का। अब क्या रीजंस हैं ये जो लोग सोशल नहीं हो पाते इतना, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, फेयर। फेयर एक रीजन है। अब वो व्हाट आई डोंट नो व्हाट दे फेयर अबाउट, कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ये पॉइंट बहुत अल्टीमेट था। क्या क्या सोचेंगे, सामने वाला क्या सोचेगा कि मैं इसके साथ जाके इंटरेक्शन कर रहा हूँ। ही विल टेक इट इन अ रॉन्ग सेंस और राइट सेंस। आप अपना भाव अच्छा रखो ना किसी के साथ बात करने का। आप अगर अपना भाव अच्छा रखोगे, आप किसी को हेलो भी अगर बोलते हो तो उस हेलो में आपका अगर एक भाव अच्छा है, सो यू विल गेट सोशल इजीली। अपने भाव को अच्छा कीजिए। नेवर एवर टॉक टू समवन लाइक आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, जाके उसको इंसल्ट कर रहे हो, या अपना ये चीज़ कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो, अपना कोई बिहेवियर उसको कन्वे कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से अगर हम किसी के साथ सोशल होने की कोशिश करेंगे भी तो वहाँ पे सोशल नहीं हो पाएंगे। सो बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी कम हो रही है वो किस रीज़न की वजह से कम हो रही है? सोशल हेल्थ में ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये पीक पे चले जाते हैं, इसलिए सोसाइटी में से ह्यूमैनिटी कम होती जा रही है। अब सोसाइटी में अगर हमें को ह्यूमैनिटी इंक्रीज करनी है तो उस ह्यूमैनिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी। हमको ये समझना पड़ेगा कि बात करते हुए भाव क्या होना चाहिए। अब बहुत से लोग गुस्से में बात करते हैं, बट किसी सोशल बंदे से गुस्से में बात नहीं की जाती, दैट्स नॉट गुड। हम टीच करा सकते हैं लोगों को कि आप किससे कैसे बात करते हो।
टॉकिंग इज द फर्स्ट थिंग। जो लोग थोड़ा डरते हैं, सबसे पहला मैंने वही बात करी, फेयर। अब उनके अंदर वो फेयर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई गट्स ही नहीं है यार बोलने का, कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। 10 लोगों के सामने अगर हमें कुछ बोलना हो, कुछ अननोन लोगों के सामने कुछ बोलना हो, तो वी डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ। तो वो भी एक लैक करता है हमारी सोशल हेल्थ को डिक्रीज करने में। ये एक हमारी लाइफ सोशल हेल्थ का डिसएडवांटेज है। हम बात नहीं कर पाते एक कॉन्फिडेंस की वजह से। अब सोशल सोसाइटी में अगर आपको रहना है तो कॉन्फिडेंस तो थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा। आपको अपनी पर्सनालिटी को एक थोड़ा सा ना वो चार्म देना पड़ेगा कि यस यू स्टैंड समवेयर, तो यू डिजर्व समथिंग। आपने वो 2 बाय 2 का जो घेरा बनाया है अपने लेग से, वो आपकी प्लेस है। नो वन कैन रिमूव यू फ्रॉम योर प्लेस वेर एवर यू आर स्टैंडिंग ऑन समवंस। किसी और के घर में खड़े हो, चाहे किसी के भी फ्लोर पे खड़े हो, वो आपका भी नहीं है, बट स्टिल आपको वो वैल्यू क्रिएट करनी है कि आप कहीं पे भी खड़े रहो, आपको कोई हटा ना सके उस प्लेस से जिस प्लेस में आप खड़े हो। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस एक दो चीज ही है जहाँ हम जा नहीं सकते, वहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है हमारी। तो कुछ ऐसी प्लेसेस से अवॉइड करके कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे आपको कोई डिसरिस्पेक्ट ना कर पाए, वैसी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है ताकि आपकी सोशल हेल्थ अच्छी हो पाए। अब वो पर्सनालिटी में से सबसे पहले किस चीज़ को रिमूव करना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को। अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है ये भी बात करेंगे किसी दिन अलग टॉपिक में। तो अच्छा टॉपिक है कॉन्फिडेंस वाला। सो सबसे मेन एडवांटेज क्या था इसका सोशल हेल्थ का, और डिसएडवांटेज क्या था अगेन। चलो टेक रेस्ट 5 सेकेंड्स। मैं भी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, इतना बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ, कभी कभी दिन से बोलता रहता हूँ। हाँ थक भी जाते हैं यहाँ पे बोलते बोलते। 2 से 5 कैलोरीज तो बोलने में खत्म हो जाती है सोशल हेल्थ बढ़ाने के चक्कर में। सो लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल हेल्थ। एक ऐसा टॉपिक है, इसको कभी निग्लेक्ट नहीं करना। अगर आप किसी और को भी कन्वे कर रहे हो, हेलो मैडम कैसे हैं आप, अगर आप एक टॉपिक किसी और को भी कन्वे कर रहे हो, उनको बहुत हेल्प हो जाएगा। वो समझ पाएंगे मेरी बॉडी में क्या कमी आ रही है सोशल हेल्थ होने में। मैडम भी सोशल हेल्थ पे फोकस नहीं करती, करती हैं आई डोंट नो। हाँ हम कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो अपनी जो पहले की सोशल हेल्थ थी जो बिल्ड कर ली उन्होंने, अब उनको निगलेक्ट करके दे आर ट्राइंग टू बिल्ड सम। ये मतलब चढ़ता रहता है ना स्टेप्स। तो कभी यहाँ सोशल हेल्थ इंक्रीज कर ली, कभी कहीं और जाके सोशल हेल्थ इंक्रीज कर ली, कभी कहीं और जाके सोशल हेल्थ इंक्रीज कर ली। तो रिमेम्बर वन थिंग कि आप जब प्रेजेंट से पास्ट से प्रेजेंट में चल रहे हो, तो ये सोशल हेल्थ आपने यहाँ पे क्रिएट करी थी और प्रेजेंट में जाके सोशल हेल्थ आपकी यहाँ आ गई है। सो इट ऑल्सो प्लेज अ ग्राफ लेवल इन यू। आप कितने लोगों को मेंटेन रख पाते हो अपनी लाइफ में, कितने लोगों को आप निग्लेक्ट कर देते हो लाइफ से, वो भी सोशल हेल्थ का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। सो मेक श्योर आप अगर किसी अच्छे फ्रेंड के साथ हो, तो प्लीज अपने पास्ट से लेके प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक आपको अपनी सोशल हेल्थ कंप्लीटली सही रखनी है। ठीक है, पास में मेरी सोशल हेल्थ थोड़ी बिगड़ गई, मैंने निगलेक्ट कर दिया, मैं आगे चला गया, अभी मेरी सोशल हेल्थ अच्छी है या मेरी क्या खराब है, इससे आगे चला गया। तो ये एक ग्राफ है, आपको अपनी लाइफ का बढ़ा के रखना है या घटा के रखना है या 600 खेलना है, इट्स अप टू यू। मेक श्योर कभी भी आपके अंदर वो क्वालिटीज ना आए। वो 1 मिनट टाइम देखना था मुझे। ओ ब्रदर सी यू बाय। कल मिलते हैं सेम टॉपिक के साथ, बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।